आज हम यहाँ तुम लोगों को कुछ बोलने और समझाने के लिए बुलाई हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं, सभी ने सरकार से धनराशि मिलने के लिए अपने अपने हस्ताक्षर फॉर्म में दे दिया है। और आज मैं उसी विषय पर तुम लोगों से बात करना चाहती हूँ। अगर तुम लोगों को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्या मैं शुरू करूँ? हाँ जी। एक बात पूछना था दीदी। हाँ पूछो। आपने कही थी ना कोई आने वाला है? हाँ, कल सरकार की तरफ से एक अधिकारी आ रहे हैं। वो हमारे सहायता के लिए ही आ रहे हैं। अगर तुम लोगों को कुछ जानना है तो तुम लोग उनसे भी पूछ सकते हो। जी। सब कुछ जानने के बाद काम करने में आसानी होगी। वो कितने बजे आ रहे हैं दीदी? वो मेरे ही घर आएंगे, तुम लोगों को पता चल जाएगा। सुबह 10 से 10:30 तक आ जाएंगे। ठीक है दीदी, हम आ जाएंगे। हाँ ठीक है। माँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? बेटा, दीदी ने आज कुछ कहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मन में कुछ डर सा महसूस हो रहा है। देखो बेटा, अगर कोई भी काम करने जाओगे तो दिक्कत तो आएगा ही, लेकिन ये दिक्कत की वजह से काम करना छोड़ दोगे क्या? अब छोड़ना तो नहीं है। देखो बेटा, सब चिंता छोड़ दो। दीदी ने जो कहा है उसे मानते चलो। मुझे पूरा भरोसा है अब के बार कुछ बात बनने वाली है। हाँ माँ, इस बार कुछ तो करना ही होगा और ताने बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ बेटा, मुझे भगवान पे और तुम पर पूरा भरोसा है। और एक बात सुनो, कल जाते वक्त मंदिर होके जाना। ठीक है माँ। कहाँ है आपकी टीम? वो सर आते ही होंगे। दीदी, दीदी, लीजिए, एक आ गई। आओ आओ आओ, बैठो। इतनी देर क्यों कर दी? घर के काम करते करते देर हो गई। यही भारतीय नारी की कसर। जितना भी व्यस्त क्यों ना हो, घर का काम कभी पीछा नहीं छोड़ते। रागिनी, ये सर जी है, मैंने बताया था ना तुमको। नमस्ते सर जी। बाकी सब कहाँ है? आते होंगे। मिताली का घर थोड़ा दूर है ना, इसीलिए। फिर भी आज के दिन तो आना चाहिए था ना। लक्ष्मी जी, कोई बात नहीं, आज पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ हूँ। ओह, आओ, दीदी, आओ। लो मैं भी आ गया। सर, ये विकास है। नमस्ते सर जी। नमस्ते। अच्छा, तुम ही विकास हो? जी। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। क्या सुना है सर? जो भी सुना है सही सुना। तुम्हें देखकर लगता है बहुत आगे बढ़ सकोगे। सर, इस बार हिम्मत कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या नतीजा निकलता है। इस बार सब ठीक होगा। अच्छा लक्ष्मी जी, बाकी लोग कहाँ हैं? वो लोग भी आते ही होंगे। सर, आप चाय पियेंगे? दीदी, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है। क्यों? मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, एक बार पी के तो देखिए। हाँ, तब ठीक है, सबको आने दो, एक साथ मिलकर पियेंगे। अभी बैठो। ठीक है सर। लीजिए सर, ये दोनों भी आ गए। आओ बैठो। दीदी, घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई। आप भी घर के काम करके ही आइए। मिताली, ये सर जी है, कल बताया था ना तुमको। जी नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने ठीक कहा ना? जी सर, थोड़ा बहुत। फिर भी समय का ध्यान रखना चाहिए। देखो ना, दोपहर हो गई है। दीदी, घर में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। क्या हुआ मिताली? वो पंकज आज भी बकवास कर रहा था। मैं तो उससे बात भी नहीं करना चाहती, पर वो है कि आए दिन मुझसे झगड़ने का मौका ढूंढता रहता है। पंकज कौन है? क्या वो इस ग्रुप में नहीं है क्या? सर, वो इस ग्रुप में नहीं है। क्यों? क्यों शामिल नहीं किया इस ग्रुप में? सर, वो इन सब से खुश नहीं है। शायद उसको कोई गलतफहमी हुई है। अगर चाहे तो बुला सकते हो उसे, मैं समझाऊंगा। नहीं सर, वो ये सब नहीं करना चाहता। क्या पता मेरे समझाने पर वो समझ जाए। सर, हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं चाहता है कि कोई मेहनत का काम करके आगे बढ़े। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कोई क्यों करे जो खुद के लिए काम करना नहीं चाहता है। लक्ष्मी जी, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पर सर, ये टीम तो 5 जन का है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है एक दिन रुक जाने से ये लोग बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा, पंकज कहाँ रहता है?
जी मेरे घर पर। तो लक्ष्मी जी चलिए। सर, आप फिर से एक बार सोच लीजिए, वहां जाना ठीक रहेगा क्या? मैं उसे समझाऊंगा, चलिए। भाभी, भाभी, हाँ देखो सर जी आए हैं। सर जी? कौन सर जी? नमस्ते, मैं एक सरकारी नौकर हूँ और सरकार की तरफ से जो सहायता देशवासियों को मिलते हैं उसके देखभाल करता हूँ। अच्छा, नौकर? इन्होंने तुमसे ही मिलने आए हैं। मुझसे? आप ही पंकज है? हाँ। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि आप सरकारी योजना के खिलाफ है। देखिए, ये सब जो है ना, कुछ गिने चुने लोगों की साजिश है, ताकि हम जैसे लोग तरक्की ना कर सके। आप किस लोगों की बात कर रहे हैं? बहुत से लोग हैं आसपास। देखिए, आप लोगों का जो पैसा है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। पैसा? पैसा मैं कहां से दूंगा? वो तो सरकार ही देगा। अरे हाँ, आप तो नौकर है। इस दुनिया में हर कई नौकर है, चाहे वो जितना भी अमीर क्यों ना हो। मैं किसी का नौकर नहीं। हाँ हाँ, ये किसी का नौकर नहीं है, बस दूसरों को समझाते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मैं इनका दीदी हाँ हाँ, और मिताली की भाभी हूँ। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। अच्छा, तो पंकज जी, अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आया कि आप क्या काम करते हैं। देखिए, मैं जो भी काम करता हूँ, आपको क्या मतलब? अरे इतना जानिए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इनका बस का नहीं। 2 दिन में लखपति बन जाऊंगा। अच्छा, तो आप लॉटरी की काम करते हैं? नहीं, मैं क्या काम करता हूँ मैं क्यों बताऊं? क्या काम करता है रे तू? दिन भर खाता है, पीता है, सोता है और दुकानों में उधारी कर कर के घूमता है। ये काम है ना तेरा? सबका दिन एक समान नहीं जाता, पर अगर समय रहते ही हमें समझ में आ जाए तो जिंदगी अच्छी हो सकती है। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है अपनी जिंदगी से। वो तो नहीं है। आप तो बहुत खुश नसीब है कि आपकी दीदी आपको साथ दे रही है, और अगर मुंह फैल लिया तो आपका क्या होगा, कभी सोचा है? देखिए महाशय, मेरे निजी मामलों पर आप दखल ना दे तो ही अच्छा है। दीदी, सबको चाय पिलाओ और सबको नमस्ते बोलो। पंकज, क्या तुम दूसरों का आदर करना भी भूल गए? अरे आदर तो उन लोगों का किया जाता है जो कुछ काम का हो। काम कब किसके काम में आए आप शायद नहीं जानते पंकज सिंह। देखिए, फिर कभी जरूरत पड़े तो हमको बुला सकते हैं। आज तो जा रहा हूं, चलिए। देखिए, मुझसे जितना हो सकता है मैंने पंकज को समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो समझ पाए। देखिए सर, हम सब समझते हैं, आपको बहुत सुनना पड़ा,
इसके लिए हम लोग शर्मिंदा हैं। हाँ सर, वो इतना बदतमीजी करेगा हमें भी नहीं पता था। इसलिए सर आप हमें प्लीज बुरा मत समझिए। नहीं नहीं, ऐसे लोगों से हम मिलते ही नहीं। लेकिन आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। अगर बाकी का काम कल करे तो आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर हम कल फिर मिलते हैं। ठीक है फिर, नमस्ते। नमस्ते। देख पंकज, तेरे दीदी और जीजा के घर रहते हुए तुझे कितना दिन हो गया, तुझे मालूम है? अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आते? दीदी, तुम मेरे सगे दीदी हो। तुम लोगों के साथ रहने में मुझे कौन सी शर्म? तुझे नहीं आती है तो सही, पर मुझे तो आती है। लोग बोलते रहते हैं कि दहेज में आया है तू। जी, तुम लोगों को पता है वो कैसा लड़का है। तुम लोगों को क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? अरे सर ने खुद कहा था कि उसके पास जाए। अच्छा, कुछ फायदा हुआ? चाची, सर जी का तो काम ही वही है कि किसी का भला करे, और पंकज के लिए भी उन्होंने वही सोचा। अब तो तुम लोगों के ऊपर नाराज तो नहीं है? नहीं चाची, वो हम लोगों जैसे थोड़ी है। कल फिर से बुलाया है उन्होंने। चलो तुम लोग देख लो कल क्या कहते हैं। अब कहना क्या है? लक्ष्मी जी ने आप लोगों की फॉर्म भर दी, मैंने भी की। आप लोगों को अभी पैसा देना है और आप लोग अपना अपना काम शुरू करना है। अरे आपने तो देर कर दी, आइए बैठिए। क्या करूं? हर बात देर से समझता हूं ना, इसलिए देरी हो जाता है। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन्होंने देर जरूर की, लेकिन आप लोगों ने साथ दिया। अब ये ग्रुप सेजन का है। क्या ऐसा हो सकता है सर? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सबका हक है। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। हो सके तो मुझे देखा, इसे कहते हैं देर आए दुरुस्त ना आए। भोला काका, अरे विकास, इस समय कहाँ से आ रहे हो? मैं थोड़ा सामान की ऑर्डर दे के आया। और अपना दुकान? वही तो हड़बड़ी में हूँ, जाके खोलना भी है। अच्छा विकास, तुम धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जी काका, ये सब हो पा रही है सरकार की वजह से। अगर सरकार हम जैसे लोगों के लिए नहीं सोचती तो शायद हम लोग वही के वही रह जाते। विकास, सरकार हमेशा भला ही सोचती है। जी काका। अच्छा विकास, मुझे दुकान जाना है। हाँ, आइए। ठीक है। हाँ। आया दीदी। दुकान कब खोलेगा? बस मैं तैयार हो रहा था। चलो बाय बाय। अरे रुको, क्या हुआ? मेरे लिए नीले रंग के धागे लेके आना। देखा दीदी, घर से निकलते ही पीछे से टोक दिया। क्या मैं फिर घर के अंदर जाऊं? मेरे टोकने से कुछ नहीं होता। दीदी, इससे कहो जिससे जो चाहिए खुद जाकर लाए। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही लेके आऊंगी। देखा भाभी, आपने? तुम दोनों सांप नेवले की तरह इतना झगड़ते क्यों हो? विकास जी भोला काका, बोलिए। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बोलिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तुमसे एक बात पूछना था। जी बोलिए। तुम दुकान में जो जो चीजें रखते हो, अगर तुम गांव वाले अपने हाथों से बनाने वाला चीजें रखोगे, क्या तुम्हें कुछ आपत्ति है?
आपत्ति क्यों होगी? मेरे साथ साथ अगर गांव वाले की भी भला हो तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। तो फिर कल से अपने चाचे के हाथों से बनाने वाला अचार रखोगे? जो मिलेगा हम बांट लेंगे। हाँ काका, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब चीजें मुझे गांव में ही मिल जाए तो। और काका, अगर गांव में दूसरा ऐसा कोई आदमी है, उन लोगों को भी बोलिएगा। उन लोगों का सामान भी मैं ही बेचूंगा, मैं भी कमाऊंगा और दूसरे को भी कमा के दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। अब जाके दिल को जरा सा सुकून मिला। मैं तो डर ही गया था, क्या करेगा मेरा बेटा। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब देखो, खुद के साथ साथ दूसरों का भी हाथ बटाने लगा है, मेरा लाडला। वैसे वो मेरा भी लाडला है। अच्छा? अरे विकास, अरे दीदी, मिताली, कैसे हैं महाशय? जी बिल्कुल ठीक हूँ। बोलो क्या चाहिए? अरे तुम्हारे दुकान आने का मतलब ये नहीं कि हमेशा कुछ चाहिए होता है। ऐसे ही आए हम लोग। क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकती हो। जब मन करे तभी आ जाना। क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो? हाँ नहीं, तुम्हारी ऐसी तरक्की देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है विकास। सिर्फ मेरा ही नहीं, सारे गांव के ही रूप बदल गया है कि नहीं दीदी? हाँ, विकास सही कह रहा है। और विकास, तुम जो पूरे गांव वालों को अपने साथ लेकर जीवन आगे बढ़ा रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ? मतलब? तुम्हें नहीं पता, विकास बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, गांव के लोग जो अचार, लड्डू, पिठा ये सब बनाते हैं ना, ये वो सामान यहाँ पर रखता है और उसको बेचकर जो मुनाफा मिलता है, ये बराबरी में बांट लेते हैं। अरे अब तो तुम मेरी नजर में और भी बड़े बन गए हो। और सुनो, कुछ ही दिनों में मृणाल सर आने वाले हैं। वो देखना चाहते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा? हाँ। मुझे भी उनको दिल से शुक्रिया कहना है। अरे बातों बातों में तो मैं यहाँ क्यों आई थी भूल ही गई। विकास, तुम मेरा एक सहायता कर सकते हो? क्या दीदी? मेरे बेटे को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। अच्छा, अगर तुम थोड़ा सा टाइम निकल कर उससे देख सकते। दीदी मैं खुशी खुशी कर लेता, लेकिन दिन रात दुकान में व्यस्त होना पड़ता है तो। ये भी सही है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन दीदी मिताली है ना? कौन, मैं? नहीं नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम ही आ जाना आज शाम से। पर दीदी। अरे तुम पढ़ा सकोगी दीदी, छोड़ना नहीं। अच्छा बाबा, ठीक है। बोला भाई। हाँ पंकज भाई, बोलो क्या खिदमत करूं? अरे भाई, एक कप चाय पिला दो। पहले का उधार तो चुकाओगे ना? 220 ना? ये लो 500। हाँ। अरे रहने दो, रख लो। पंकज, आज से उधारी बंद। मैं बहुत खुश हूँ भाई। सरकार ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं खुद की पैरों पर खड़ा होकर बहुत खुश हूँ। अरे भाई, खुद की कमाई की स्वाद ही अलग है। हाँ। देखते ही देखते सब कुछ कितना बदल गया है ना दीदी? हाँ मिताली, विकास को देखकर आजकल बहुत अच्छा लगता है। बहुत बदलाव आ गया है उसमें। हाँ दीदी, और पंकज भी तो कितना बदल चुका है। हाँ,
अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो सबका मन भी ठीक ठाक है, नहीं तो सब लोग बहुत दुखी हो गए थे। विकास, अरे दीदी, देखो तो तुमसे मिलने कौन आए हैं। कौन दीदी? अरे सर जी नमस्ते, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हो। देखने आया कि सरकारी योजना से गांव वालों को कैसा फायदा हुआ है। सर, गांव का तो पूरा नक्शा ही बदल गया है। इसीलिए तो हमारे साथ मीडिया वाले आए हैं। रिपोर्टर? हाँ विकास, तुम्हारे जीवन के बारे में ये लोग कुछ जानना चाहते हैं। क्या बात कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि टीवी वाले आ गए? महान लोगों को अपने महानता के बारे में कहाँ पता होता है। तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से कितने घर पल रहे हैं। एक लड़का जो है अपने पैरों पे खड़ा हो गया और बहुतों का जीवन के गीत बदल डाला। ये हम लोगों की गर्व की बात है। सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। चलो। तो आप अगर थोड़ा समय दे तो जी, आपके साथ थोड़ा बात करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, बोलिए। आपके सफलता के पीछे किसका हाथ मानते हैं? जी, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं। मेरे माता पिता और सरकार की इस योजना के मैं बहुत आभारी हूँ। और साथ ही साथ मीनाल सर के मैं बहुत आभारी हूँ। मेरी बहुत अच्छी दोस्त मिताली का भी, और लक्ष्मी दीदी। इन लोगों ने अगर मुझे हिम्मत नहीं देते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाता। इन लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके आगे आप क्या सोच रहे हैं? जी, मैं चाहता हूँ कि गांव के सारे लोग शिक्षित हो। भगवान करे मैं एक स्कूल खोल पाऊँ जहाँ हमारे शिक्षित नौजवान हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, वो लोग उधर शिक्षक के तौर पर काम कर पाए, जिससे हमारे भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, ये थे लीलावती गांव के एक नौजवान। उन्होंने सरकार की रोजगार योजना की सहायता से अपना कारोबार शुरू किया। बहुत जल्द ही ये व्यवसाय में निखार आए। मैं कमल, कैमरा पर्सन नौबो के साथ।